19वीं शताब्दी गुलामी के दिन और इस देश की स्वाधीनता के लिए अनेकों प्रकार के अनेकों नौजवान आंदोलन कर रहे थे। 1857 का प्रथम स्वाधीनता आंदोलन, जबकि वह प्रथम स्वाधीनता आंदोलन नहीं था, उसके पहले भी सन्यासी विद्रोह, वनवासी विद्रोह, अनेकों प्रकार के विद्रोह हो चुके थे। हमने कभी भी गुलामी को स्वीकार नहीं किया था। 19वीं शताब्दी में जब हम महात्मा गांधी ने मार्च 1919 को अपना असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, विदेशी वस्त्रों की होली जलाना और नशा मुक्ति का जो आंदोलन था पूरे देश में अपने पूरे समाप पर आया। उसी समय यह गोरखपुर का चौरी चौरा स्थान, यहाँ आसपास के किसानों से जिस प्रकार से लगान की वसूली होती थी, उनके साथ अत्याचार होता था, उस अत्याचार के खिलाफ यहाँ के किसानों ने महात्मा गांधी के आह्वान पर आंदोलन प्रारंभ किया और 1 फरवरी को यहाँ आसपास के किसानों ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई 1922 में, और जिससे नाराज होकर के यहाँ के तमाम जमींदार टाइप के लोग प्रशासन से मिलकर के उन किसानों पर अत्याचार किए, मजदूरों पर अत्याचार किए, जिससे क्रोधित होकर के यहाँ के किसानों ने 4-5 फरवरी 1922 को यहाँ के थाने को फूंक दिया, 23 लोग जल गए। लोगों को लगता था यह कांड हुआ, लेकिन यह कांड नहीं, यह विद्रोह था, स्वाधीनता के लिए था, इस देश की आजादी के लिए था, नशा मुक्ति के लिए था, किसानों पर जिस प्रकार से अत्याचार हो रहे थे उस अत्याचार के खिलाफ था। और चौरी चौरा कांड जिसको हम विद्रोह कहते हैं, उसका यह शताब्दी वर्ष चल रहा है। जुलाई का यह प्रथम पखवाड़ा 2 जुलाई से लेकर के 11 जुलाई के बीच देश के अनेक ऐसे महान क्रांतिकारी जिनको हम याद करते हैं, उनको 19 लोगों को फांसी की सजा हुई थी। देश कभी भी गुलामी को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन जिस प्रकार से चट्टा की स्थिति थी, उससे यहाँ के लोगों ने विद्रोह किया और उस विद्रोह का यह जीता जागता स्मारक आज भी खड़ा है। कहते हैं कि तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी तेज तेज करने को नाम तुम्हारा लेगा। यह जब विद्रोह हुआ, थाना फूंका गया, गांधी जी ने अपने आंदोलन को वापस ले लिया, असहयोग आंदोलन को, क्योंकि वह अहिंसा के पुजारी थे। उससे यहाँ के लोगों को जिस प्रकार से धरपकड़ की गई, सैकड़ों लोगों को थानों में बिठाया गया, ऐसे 200-250 लोगों पर मुकदमे चले। कहिए उस समय पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इन गरीब मजदूर किसानों का केस लड़ा और 171 लोगों का केस लड़ा, जिसमें से 151 लोगों को उन्होंने छुड़ा लिया। उसके बाद भी अनेक लोगों को फांसी की सजा हुई, आजीवन कारावास हुआ, जेलों में रहे। यह बताता है आंदोलन कि किस प्रकार से इस देश के लिए लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। यह शताब्दी वर्ष चलने के कारण इस स्मारक पे तमाम लोगों के ऐसे चित्र लगे हुए हैं जो इस आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दी। यहाँ देखेंगे तो यहाँ जो चित्र लगे हुए हैं, इन चित्रों को एक बार आप देखिए किस प्रकार से। यहाँ सीताराम जी, यह सीताराम जी जिन्होंने 2 जुलाई को इनको फांसी की सजा 1923 में दे दी गई। यहाँ पर अनेक क्रांतिकारियों के चित्र लगे हुए हैं। यहाँ राम लगन को भी 2 जुलाई को फांसी हुई थी। रमापति जी को भी यहाँ 2 जुलाई को फांसी हुई थी। शहीद संपत को भी 2 जुलाई को फांसी हुई थी। शहीद दुधई जी को यहाँ 2 जुलाई को फांसी हुई थी। शहीद श्याम सुंदर जी को भी यहाँ 2 जुलाई को फांसी हुई थी। यहाँ अनेकों लोगों ने बलिदान दिया इस देश की आजादी के लिए, क्योंकि यह देश आत्मनिर्भर बने, यानी स्वदेशी का वह आंदोलन जिसने पूरे अंग्रेजी साम्राज्य के चूल्हे हिला दिया था, क्योंकि वह व्यवसाय करने के लिए यहाँ आए थे और राज करने लगे, अत्याचार करने लगे। तो यहाँ पर जिस प्रकार से उस समय स्वदेशी का आंदोलन चला, यहाँ डॉक्टर द्वारिका प्रसाद जी को 2 जुलाई 27
को फांसी दी गई, यहाँ भगवान जी को 2 जुलाई को फांसी दी गई। ऐसे तमाम लोगों को 19 लोगों को 2 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में फांसी की सजा दी गई। श्रीनिवास मणि जी, यहाँ बलदेव प्रसाद जी, अनेक लोगों को यहाँ फांसी की सजा हुई थी रुदौली। और यह आंदोलन किसानों का आंदोलन कहा गया, यह आंदोलन मजदूरों का आंदोलन कहा गया, यहाँ नशा मुक्ति के लिए आंदोलन हुआ। यहाँ जिस प्रकार से अंग्रेजों द्वारा यहाँ के किसानों को परेशान किया जाता था, उसके लिए यह आंदोलन हुआ। यहाँ चौरी चौरा का यह आंदोलन सिद्ध करता है कि इस देश के लोगों ने भारत माता को विश्व गुरु बनाने के लिए यह आंदोलन किया था। भारत माता आज इस देश के नौजवानों से पुनः आह्वान है कि आप आज जान देने की आवश्यकता नहीं है। तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा? अपनी तेज करने को नाम तुम्हारा लेगा। आज इस देश को सिरमौर बनाने के लिए कोरोना का कालखंड चल रहा है, शताब्दी वर्ष चौरी चौरा का चल रहा है। इसमें जिस प्रकार से आज समाज जीवन में चौतरफा भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अपनी प्रतिभा क्षमता लगाने की आवश्यकता है। आइए मिलकर के हम इस देश को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए इस अभियान में लगे। जय हिंद, जय भारत।